नहीं निकला। मैन इस आयत को अच्छी तरह से समझने से हमको ये पता चलेगा कि एक अमानत जहां तुम रहते हो और एक अमानत जहां तुम्हें सौंपा जाएगा। तो एक अमानत अल्लाह ताला ने रखी है कि जहां तुम रहते हो, रहते कहाँ हैं हम लोग? घरों में रहते हैं। और घरों के आसपास में कौन होता है? पड़ोसी होता है। और घर के अंदर माँ बाप बहन भाई ये सब चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला की यही अमानत है, जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे एक अमानत रखी है मैंने, और एक अमानत मैंने जहाँ तुम्हें सौंपे जाते हो। अब जहाँ रखी है वहाँ माँ बाप है। माँ बाप की बहुत सारी वाली हदीसें हैं जो आप पढ़ोगे या आपने सुना ही होगा कि माँ बाप के हक अदा करने से ये अमानत अदा होती है। और पड़ोस के ऊपर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि जिसने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे झगड़ा किया उसने अल्लाह ताला से झगड़ा किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खौफ आने लग गया आपको कि कहीं पड़ोसी का हकदार होने का हुक्म ना आ जाए। ये भी पड़ोस होना भी एक अमानत है। जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक अमानत रखी है जो आदम अलैहिस्सलाम ने उठा ली। अब जहाँ तुम सौंपे जाते हो, अब सौंपे हम कहाँ जाते हैं? शादी के बाद ससुराल में सौंपे जाते हैं। तो लड़की को अपने ससुराल में सौंपा जाता है और लड़के को अपने ससुराल में सौंपा जाता है। अब लड़की अगर ससुराल में आई है तो अब उसकी अमानत ये ससुराल हो गया है। क्योंकि एक आयत और भी है कुरान शरीफ के अंदर कि हमने तुम्हें ससुराल दिया। आदमी और मर्द दोनों के लिए ही वो आयत है। नंबर लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर। और अब वो औरत लड़की जब अपने ससुराल आती है तो सास ससुर, देरानी हो या जेठानी हो, देवर हो, वो सब उसकी अमानतें हैं। उनकी औलादें उनकी अमानतें हैं। नंद हो, उन सब की अमानतें वो निभाएगी। अगर वो ना निभाती है तो वो अमानत अदा नहीं कर पाई। ठीक इसी तरीके से वो जो लड़का है उसकी जब निकाह होती है तो वो भी ससुराल वाले रिश्तेदारों से जोड़ा जाता है, तो वो भी उसकी एक अमानत है। वहाँ पे साली है, सलहज है, साला है, सास है, ससुर है, बहुत सारे वाले रिश्ते बनते हैं वहाँ पे भी। तो उनको भी उस लड़के को निभाना है। ये नहीं समझना है कि ये मैं तो लड़के वाला हूँ, मेरी शान ऊपर है, मैं फला हूँ। ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ये अमानत वो भी नहीं निभा पाएगा अगर वो इस ईगो में रहेगा और इस तकब्बुर और घमंड में रहेगा कि मैं लड़का हूँ या दामाद हूँ। ये भी अमानत खारिज हो जाती है उसकी तरफ से। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब पुतला बनाया गया उस वक्त के अंदर जान फूंक दी गई। उस वक्त के